तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 18/10/2023 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। और इससे पहले की सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के आंसर भी अपलोड हैं, वो भी देख सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, प्री बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर लेना। और लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर चाहिए तो सॉल्यूशन के साथ अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट देख लो, लिंक ओपन कर लो। ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए एंड डी। फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। फॉर द फॉलोइंग ए पी ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी के अगले दो पद भी ज्ञात कीजिए। मतलब ए निकालना है और डी निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो क्वेश्चन नोट कर लो, एक साथ चारों के सॉल्यूशन में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप आंसर नंबर 1 नंबर यहाँ पर लिख लिया गया। ये आपका A1 हो गया, A2 A3 A4, ठीक है। सबसे पहले हमको ए निकालना है। ए क्या होता है? प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो पहला पद ए हो जाएगा -1.0, चाहो तो आप -1 लिख दो तब भी राइट है। ए का पता चल गया। फिर हमको डी निकालना है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर, ठीक है। डी निकालेंगे तो डी के लिए A2 - A1 करो, या फिर A3 - A2 करो, या फिर A4 - A3 करो। मतलब कि दूसरे वाले पद में से एक पहले का पद माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर A2 - A1 किया। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, A2 - A1, या डायरेक्ट -1.5 और फिर से माइनस, फिर -1.0 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करोगे तो -1.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.0 आएगा। और ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करोगे तो इस प्रकार से लिख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 0.5 आएगा माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान बड़ा है, ठीक है। डी भी आ गया। अब कह रहा है कि अगले दो पद निकालो, ठीक है। तो देखो A1 A2 A3 A4, तो अगला हमको A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो दूसरा फॉर्मूला देखो एक बार आप। A5 के लिए फॉर्मूला लिखो A4 प्लस डी डायरेक्ट कर दो, ठीक है ना। A4 में डी प्लस करो, कॉमन डिफरेंस अगला टर्म आ जाएगा। तो A4 आपका कितना है लिख दिया, प्लस डी कॉमन डिफरेंस क्या निकाले हो, -0.5 लिख दिया। तो ये -2.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.5, और माइनस माइनस होता है प्लस। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा -3.0, ठीक है। उसके बाद में A6 निकालेंगे। तो A6 के लिए अगले दो पद निकालने हैं। ये एक हुआ, अगला ये होगा। तो A6 के लिए A5 आपका कितना है, -3.0 प्लस डी कर देंगे। इस टर्म में भी हम डी प्लस कर देंगे। तो A5 आपका -3.0 है, प्लस और फिर से डी -0.5 है, लिख दिया। ये माइनस, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 0.5 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब 3.5 माइनस के साथ आएगा। ये अगले दो पद हो जाएंगे, ठीक है। तो ए आ गया, डी आ गया, और आगे के दो पद A5 आ गया, A6 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। इसमें 4 टर्म है, A1 A2 A3 A4। आगे देखो ध्यान से। आंसर सेकंड, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ठीक है। पहले हमको A निकालना है। तो पहला पद आपका A हो जाएगा, यानी प्रथम पद फर्स्ट टर्म। 1 सही 1/2 आ गया। डी निकालो। दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, A2 - A1 करेंगे। A2 3 है, A1 1 से 1/2 है, लिख दिया। आगे सोल्व करो, 3 पे 3 रहेगा। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2, ऊपर वाला प्लस कर दो, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, 2 एकम 2
और प्लस 1 ऊपर वाला होगा 3 हो जाएगा, तो 2 1 3/2 हो जाएगा। आगे बटे 1 लगा के भिन्नों का घटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 2 से करोगे 6 आएगा, माइनस लगा दो यहाँ पर है, फिर 3 एकम 3, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, घटाओगे तो आएगा 6 में से 3 जाएगा 3/2, ये आपका डी है। ठीक है, अगले दो पद हमको और निकालने हैं, तो A4 तक है, मतलब A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो A5 के लिए फॉर्मूला A4 + D। A4 आपका क्या है क्वेश्चन में देख लो, A4 आपका है 6 और प्लस D जो निकाल चुके हो इसकी वैल्यू रख दो, तो 6 + D कितना है 3/2, बटे 1 लगा के भिन्नों का जमा हो गया, 6 को 2 से करो 6 दूना 12, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 एकम 3, नीचे को नीचे से करो 2 एकम 2, तो ये 12 3 15/2, मतलब कि ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 15 अंदर रख दो, 2 बाहर भाग कर लो, 2 7 14 आएगा, माइनस करने पर 1, और इसको लिख सकते हो 7 सही 1/2, तो यहाँ पर वही लिखा गया है। ठीक है, आगे हम A6 निकालेंगे अगला, तो इसके लिए A5 + D करेंगे। A5 आपका आ गया कितना 7 सही 1/2, यहाँ पर लिख लिया, प्लस D आपका 3/2 है, वैल्यू रख दी गई। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 7 जा 14, 1 15/2 हो जाएगा, और फिर 3/2 सेम लिखा गया। अब आगे इसमें हर बराबर है यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 2 एक बार लिख लो, ऊपर का नंबर डायरेक्ट प्लस कर लो, 15 + 3 आ जाएगा 18/2, डिवाइड करोगे तो 2 9 18 9 आ जाएगा। तो A5 भी आ गया, A6 भी आ गया, A भी आ गया, D भी आ गया। ठीक है, A D ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड, ध्यान से आंसर देखो इसका। आंसर थर्ड, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A क्या आपका 6 पता चल गया। D निकालो, दूसरे में से पहला माइनस करो, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा, D भी आ गया। फिर A3 के बाद हमको 2 आगे निकालने, A4 A5 निकालना है, तो A4 के लिए फॉर्मूला बनाओगे A3 + D। A3 आपका कितना है -2, उसके बाद में प्लस D कितना -4, फिर से लिख दिया, ये माइनस प्लस माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा -6। A4 आ गया, फिर निकालेंगे A5, तो इसके लिए फॉर्मूला A4 + D। A4 आपका कितना आया -6 रख दिया, D -4 रख दिया। ठीक है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस -4 = कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 4 6 10 -10। ठीक है, तो A आ गया, D आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया। ठीक है, आंसर थर्ड हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 4 और लास्ट, ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका। आंसर 4, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 A4, तो प्रथम पद A क्या होगा आपका 2। अब D निकाल लो, दूसरे में से पहला घटा दो, 5/2 में से 2 घटा दो, तो यहाँ बटे 1 अपनी तरफ से लगा लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 लिखा गया, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा, बटे में 2 एकम 2 आया, घटाओगे तो आएगा 1/2। इसके बाद में A4 आ गया, अगले दो पद A5 A6 निकालना है, तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या होता है A4 + D। A4 आपका कितना है, ध्यान से देखो 7/2, और D कितना है 1/2, 7/2 + 1/2, हर इसका बराबर है, 2 एक बार लिखेंगे, ऊपर 7 + 1 डायरेक्ट करेंगे, 8/2, 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम सोल्व करेंगे, तो A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला A5 + D। A5 आपने निकाल दिया, कितना आया है 4 4 रख दिया, D 1/2 है आपका, 1/2 रखा, बटे 1 अपनी तरफ से लगा लो, फिर से भिन्नों का जमा हुआ। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 दूना 8, और प्लस 1 एकम 1 बटे में 2 एकम 2, ये आएगा 8 1 9/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर रोक दो क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, तो सिंपल फ्रैक्शन में हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो आपका A हो गया, D हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया। इसी के साथ ये वर्कशीट भी कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।